नमस्कार मित्रों, नमस्कार। स्टेप अहेड के टॉक शो अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा हालिया घोषित हुए 4 राज्यों के चुनाव परिणामों पर। यूपी में योगी की सरकार पुनः बनी, निसंदेह भाजपा के लिए खुशी का अवसर है। लेकिन मैं सुबह से जो विभिन्न चैनलों पर जो एक्सपर्ट डिस्कशन देख रहा था, उससे एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, हताश किया। सुबह योग गुरु बाबा रामदेव, जो अब राजनीतिक विश्लेषक भी हो गए हैं, वो कह रहे थे कि ये सिग्निफिकेंट है कि हिंदुस्तान में राजनीति परिपक्व हो रही है। लेकिन उसी से दूसरी तरफ जिस तरह आपने पंजाब पे कब्जा किया, और पैनल बार बार इस बात को कह रहा था कि भाजपा की जीत के पीछे 3 प्रमुख कारण। पहला कारण सशक्त विपक्ष न होना, असंगठित विपक्ष, नेतृत्वहीन विपक्ष, सक्षम नेतृत्व का अभाव, और सबसे बड़ी बात राशन और शासन। निसंदेह निःशुल्क शौचालय, निःशुल्क गैस और अनवरत करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण, इस बात ने वोटरों को टर्न आउट किया भाजपा की तरफ। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, वहां पर भी कई चैनलों के पत्रकार ये पूछ रहे थे मुस्लिम महिलाओं से, आप वोट किसको देंगी? और उन महिलाओं का केवल एक कहना था कि भाई जो हमको राशन दे रहा है, हम वोट उसको देंगे। मित्रों, यही पंजाब में हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री। तो क्या फ्री पर हिंदुस्तान चलेगा? मुझे याद आता है परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य जो उन्होंने हिंदुस्तान की सदन में दिया था कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय के अतिरिक्त कुछ भी निःशुल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री की बटान जनता को कामचोर बनाती है और देश को कमजोर बनाती है। इससे बिल्कुल इतर जाकर आज भाजपा निःशुल्क के आधार पर सत्ता संजो रही है। तो क्या भाजपा या संघ के लिए अटल बिहारी के व्यक्तित्व कथन का कोई महत्व तो नहीं? निसंदेह राजनीति है, होती रहती है। अखिलेश भी 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे थे। अखिलेश ने भी लैपटॉप और मोबाइल की बात करी, भाजपा भी लैपटॉप और मोबाइल की बात कर रहा है। मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि ये निःशुल्क, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बिजली हो, ये आएगा कहां से? पैसा तो जनता के ही करों का है। जिस पैसे से देश का विकास होना चाहिए, जिस पैसे से देश के नवयुवकों को नौकरी मिलनी चाहिए, जिस पैसे से देश के नागरिकों को उच्च स्तरीय निःशुल्क या कम से कम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, जिस पैसे से देश के नौजवानों को शिक्षा मिलनी चाहिए निःशुल्क या कम से कम फीस पे, आज वो पैसा राशन में बट रहा है, वाईफाई में बट रहा है, फ्री की बिजली में बांटा जा रहा है, लैपटॉप में बांटा जा रहा है और विकास कहा जा रहा है। मित्रों, ये बड़ी गंभीर चेतावनी है। निसंदेह भाजपा बधाई की पात्र है। 4 राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, आपको बधाई। आपने पंजाब में सरकार बनाई। कांग्रेस के लिए एक सबक, इस पर फिर आपसे चर्चा करूंगा किसी दिन। लेकिन मित्रों, एक गंभीर प्रश्न सोच आपके समक्ष छोड़ के जा रहा हूं। निःशुल्क का प्रलोभन, क्या भारत सरकार के चुनाव आयोग को यह नहीं प्रतीत होता कि ये वोटों की कीमत निर्धारित हो रही है? निःशुल्क राशन का प्रलोभन, निःशुल्क बिजली का प्रलोभन, निःशुल्क टैबलेट और मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन। मित्रों, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ये हमारे आपके वोट की कीमत निर्धारित की जा रही है इन पार्टियों द्वारा, जहां तक मैं सोचता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत का चुनाव आयोग इस निःशुल्क प्रलोभनों को भी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मानता है। मित्रों, इतना बड़ा चुनाव हुआ, इसमें कोई नीति नहीं थी। अगर सुशासन की बात करें योगी जी के, मैं मानता हूं
भाजपा ने कुछ काम बहुत अच्छे किए। लेकिन मित्रों, अगर सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मैं केवल एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या एनसीआरबी जो भारत सरकार की संस्था है, क्या वो गलत आंकड़े देती है या उस आंकड़ों से हटके भी कोई अपने आंकड़े हो सकते हैं? एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और आज हर चैनल पर भाजपा का प्रवक्ता एक ही ज्ञान दे रहा था, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर। तो या तो एनसीआरबी झूठ बोल रही है या प्रवक्ता गुमराह कर रहा है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है जिसको मीडिया भी ओपनली एक्सेप्ट कर रही है, और वो ये है कि निशुल्क ने भाजपा की सत्ता को बहुत ही सुलभता से भाजपा को उपलब्ध कराया है। लेकिन ये निशुल्क कहीं ना कहीं देश के लिए घातक होगा। इस विषय में विचार जरूर करिएगा मित्रों। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।